कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? बच्चा ऐसे नहीं है, ऐसे में लोग तुम्हें चोर कहेंगे, चोर। हाँ, मैं बताता हूं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ कैसे श्लोक आए? नहीं समझे? दिन भर बहिन रात भर नारी, होत भोर लागई महतारी। यह कहानी अभी नहीं समझे? ये माँ गंगे की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। दिन भर बहती है, रात को नारी नाली बराबर सही। और वो तो भोर हम जैसे साधु महात्मा नदी किनारे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। सही बात है। हर हर गंगे। आओ चलते हैं बाबा, कुटिया में धूमी रमाते हैं। चलो आओ चलते हैं। आओ। हरि राम। महाराज क्या बताऊं, हरि राम, मेरा दिल बहुत उलझा उलझा लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज क्या हुआ? सुनो, एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी आए हैं। क्या महात्मा जी? जी बहुत पहुंचे हुए? बहुत पहुंचे हुए, जो उन समझ लो हर चीज देख के तुरंत बता दे थे। हरि राम, तू ये क्या सच बोल रहा है? सच बता कि वो बाबा सब कुछ बता देते हैं? पूरी दास्तान बता दे है। मेरे बारे में भी सब बता देंगे वो? तुम्हारे बारे में जितना हो सब बता दे है महाराज। यानी हमारे साथ जो जितना बीता हुआ है पल, सारे पल में बता देंगे? पूरी कहानी बता दिया है। इतने पहुंचे हुए बाबा? इतने पहुंचे हुए हैं। हरि राम, हरि राम, इस वक्त मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और तू जा, वो बाबा को जहां भी गली में, घर में किसी के बैठे हो, कहीं जा रहे हो, उनको तुरंत पकड़ के मेरे पास ला। मैं अपने ठीक है महाराज जी, सारी बातें जानना चाहता हूँ। ठीक है महाराज जी। ठीक है हरि राम, जाइए, मैं इंतजार करता हूँ। अगर वो बाबा से मेरी मुलाकात हो जाए तो कम से कम मेरे जीवन का सुख चैन वापस आ जाए। अगर इतना कुछ बता सकता है वो बाबा, तो मेरे बेटे के बारे में भी जरूर बताएगा। हाले दो बाबा जी, इधर ही चले आओ। नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, पंछी एक नजर, पंछी एक नजर नहीं आता।
बिना धार की नदियाँ देखा, बिना घाट की नदियाँ देखा, चल उसमें नहीं आता। बिना घाट की नदियाँ देखा, चल उसमें नहीं आता। और वही नदी में घुस गए सतगुरु, मलम वाला खूब नहाता। पंछी एक नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं। बिना तना के पेड़ हम देखा, फल उसमें नहीं आता। बिना तना के पेड़ हम देखा, जाना क्या? फल उसमें नहीं आता। अरे वही पेड़ में चढ़ गए सतगुरु, अरे तोड़ तोड़ फल खाता। पंछी एक नजर नहीं आता, पंछी एक बाबा जी। बिना सूंड के हाथी देखा, पीलवान नहीं दिखाता। बिना सूंड के हाथी देखा, पीलवान नहीं दिखाता। अरे वही हाथी में चढ़ गए सतगुरु, दूर राह तक जाता। पंछी एक नजर नहीं आता, पंछी एक बाबा दुई दुई इंजन। बच्चा दुई दुई इंजन नहीं, अलख निरंजन। निरंजन निरंजन बाबा। किसी भी शब्द का गलत उच्चारण करने से पाप होता है। बाबा मैं समझा या नहीं पाए, मैं कहा बाबा कहा दे दुई दुई इंजन। बच्चा तुमने मुझे बुलाया? बाबा हमारे महाराज जी ने आपको बुलवाए हैं। क्या महाराज जी ने? तुम्हारे महाराज ने मुझे बुलाया? जी बाबा जी। तो जाओ अपने राजन से कह दो कि मुनिराज यानी साधु महात्मा आपके द्वार पर आ चुके हैं, मुलाकात कर सकते हैं वो। जी बाबा जी। क्या हुआ हरिराम, बाबा जी को लेकर आए? बाबा जी आगे द्वार पे है। महाराज आपके सामने ये दास आपके चरणों में सिर झुकाकर आपसे कुछ पूछना चाहता है बाबा जी। राजा चिरंजीव रहे, पूछे राजन। बाबा जी क्या जानना चाहते हैं? बड़ी दुख भरी कहानी है बाबा जी। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि नहीं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ राजन। अगर बाबा, अगर आज तुम सच सच सब कुछ बता दोगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरे लिए एक महात्मा नहीं बल्कि भगवान बनकर आए, वो भी हमारे लिए। बाबा जी बड़ी दुख भरी कहानी है। हमारा हंसता खेलता गुलशन
राजन, आप अपना वर्तमान मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और भविष्य जानना चाहते हैं? ये मेरा हस्त रेखा देखे और मुझे सब कुछ बता दें, तभी मैं जानूंगा कि आप महात्मा हकीकत सब कुछ मेरे बारे में जानकर बता सकते राजन, हैं। अगर ना पूछे तो ही ज्यादा अच्छा है। बताओ बाबा जी। क्योंकि राजन, जो सच्चाई है आप उसे सुन नहीं सकेंगे। क्या मैं? हाँ राजन। क्यों नहीं बाबा जी, मैं जरूर सुनूंगा। आप अगर मेरी सच्चाई अगर बताएंगे तो मैं जरूर सुनूंगा बाबा जी, जरूर सुनूंगा। अगर ऐसी बात है तो सुनो। बताओ बाबा जी। मेरी बातों को राजन सुने ध्यान से। मेरी बात राजन सुने ध्यान से। आपके साथ हो जुर्म भारी, सुनो आपके अपने ही आपको डस रहे। आपके साथ हो जुर्म भारी। राजन, आप यही जानना चाहते हैं ना कि आपके साथ क्या हो रहा है हाँ और बाबा जी, क्या होने वाला है? मैं यही जानना चाहता हूँ। तो सुने मेरी बात। आपकी पहली रानी का स्वर्गवास हो गया, हाँ जिसके 2 बच्चे थे, हाँ, ये सच है। एक बेटा और एक बेटी। लेकिन बाबा जी, ये तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक बेटा एक बेटी थी? राजन, इस संसार में जो कुछ भी है, कुछ भी छुपा नहीं है। हर वस्तु को कोई ना कोई देखा है, कोई ना कोई जानता है। हेलो, और ये आ गए हमारे श्रीमान जी उमाशंकर ठेकेदार। इसी गांव के निवासी 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। बाबा जी, उनका कहना है कि पूरा घर के भेद बता देना। राजन, अपनी पहली रानी के गुजर जाने के बाद आपने एक और शादी किया। हाँ हाँ बाबा जी, ये भी सच है। और जिस दिन से आपने दूसरी शादी किया, उसी दिन से आपके राज्य में तबाही और बर्बादी शुरू हो गई। सच कह रहे हो बाबा जी, ये सच कह रहे हो तुम। जिस दिन से मैं दूसरी रानी लेकर आया हूं इस राज्य में, कहीं ना कुछ अनर्थ हो रहे हैं। इतना ही नहीं राजन, यहां तक कि आपकी बेटी को भी मार दिया गया। बाबा बाबा, तुम सचमुच भगवान हो, तुम महात्मा नहीं हो। मैं भगवान नहीं राजन। तुम्हें सब कुछ कैसे मालूम हो गया कि मेरी लड़की की मौत हो गई? ये तुम्हें सब कौन बताया है? तुम्हें कैसे मालूम हो गया? और इतना ही नहीं, बेटी के खून के इल्जाम में किसी गरीब को आपने कारागार में डलवा दिया था। ये भी सच है बाबा जी। और वो गरीब कारागार से निकल भी गए। हाँ, राजन,
एक छोटी सी भूल, एक छोटा सा गुनाह तुम्हारे बेटे ने किया, उसके बदले में तुमने उसे भी अपने राज्य से बाहर कर दिया। ये भी सच है बाबा। तो ये भी सच है कि आज रात को तुम्हारे दुश्मन तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं। क्या मुझे? हाँ राजा राम, बाबा जी की बात मैं सब मानूंगा, इसलिए जब सारी हकीकत अभी तक सच होती चली गई तो जो मुझे बता रहे हैं ये भी हकीकत हो सकता है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। बाबा जी फिक्र ना करें राजन, घबराए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको सावधान रहना होगा। ठीक है बाबा जी, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन बाबा जी मुझे ऐसा कुछ बता कर जाओ कि मैं उन जालिमों और पापियों से मेरी जान बकस जाए। राजन मुझे कुछ ना हो, वरना ये राज दरबार सुना हो जाएगा। राजन मैं वचन देता हूं, जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगा, लेकिन ये राज राज ही रहना चाहिए। ठीक है बाबा जी, ये बात मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा और मैं सावधानी से। ठीक है राजन, तो मुझे अपने राजमहल में कहीं रहने की व्यवस्था दे। हरि राम, इससे अच्छा क्या हो सकता है? दरबार तो ऐसे भी खाली पड़ा है, क्यों ना एक ये भगवान के अवतार को थोड़ी सी जगह दे दिया जाए। राजमहल में रहने की पूरी व्यवस्था करो, इनको खाने पीने से कोई तरह की दूध घी सब इनका खाना पीने की व्यवस्था करके और इनको राज दरबार में रखा जाए, कोई तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए। बाबा जी आपके सामने मैं ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज तुमने बताकर हमारे जीवन में एक नई सफलता डाला है, कि ताकि हमारे आने वाले दिन में कोई तरह भी किसी तरह की कोई राज होने ना पाए। राजन ये तो हमारा धर्म है कि मानव जाति को मार्गदर्शन करे। हेलो, और ये आ गए श्रीमान जी उमाशंकर ठेकेदार, इसी गांव के निवासी, बाबा के लिए 21 रुपए दे रहे हैं हमारी पार्टी के लिए। धन्यवाद। बाबा जी आप काफी दूर से चलकर आए हैं। हरि राम, बाबा जी की व्यवस्था पूरी की जाए और बाबा जी को रहने के लिए जगह दी जाए, दिखाई जाए। जैसी आपकी इच्छा राजन। अलख निरंजन। क्या बताऊं, अलख निरंजन। आज बाबा जी इस महाराज को सोते हुए जगा दिया। सारी दिल की बात मेरे छीन कर ऐसे बताते चले गए। ऐसा लगता है कि मेरे राजमहल में ये सब कुछ अपने नजरों से देखते थे, जैसे पूरी बात बताते चले गए और मेरे बारे में बताया कि मेरी जान का भी खतरा है। अब मैं राज दरबार में अकेले बैठूंगा नहीं, अब मैं जब भी बैठूंगा परिवार के साथ, वरना अकेले राज दरबार में बैठूंगा नहीं। मैं चलूं मैं।
मुझे लगता है परिवार में कोई अब तो मेरे है नहीं। मुझे तन्हाई ही बदा है। इस राज दरबार में अकेला ही बैठना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखता हूँ क्या होता है मेरे तकदीर में। न करो नहीं ढाई के लेवड़ी काट ले भगवान। ऐसा है सुबह टाइम ही नहीं आएगा, हम लोग निकल जाएंगे। भरपूर नींद में चलो इतने काम हो जाए। हाँ महारानी जी, लेवड़ी भर उतार ले और आजा फिर समझ ले मौजे मौजा है ना। आओ चुप 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 चुप। अरे यार माना करी तुम है हल्ला गुल्ला दही जा रहा हूँ। पुसगुन आए कहा हुआ था ये सब हर क्यों नहीं देखा थे कन्ना सोए हर क्या मौजिया रे ऐसा है तो यही गेट पे ड्यूटी करना है। अब तो मैं पूरा 50,000 रुपये दे दे हम तोर गदेल तू खूब मौज करियो ठीक। हाँ चले अब कोई आने भी ना पाए अंदर, ठीक है। हम उन तना के काम आए करे जाए हिनमिंजी है फोड़े जाए। चलो पागल है का यार कौन शुभ काम में जाता है छी करत ये दोख वाला सब आए होते इनकी आवत मींदारे ने कुआ मारिन तना भला। पहले तुम ये बताओ छींक पात का कोई रोक ले वैसा कर यही चुपचाप बैठ जा एक चुप पे बैठ जा। आओ इधर यहाँ बैठ चुप हल्ला गुल्ला न करने इतने समझ ले बहुत ढेर मरियो तो कदर जा। मैं नंबर बोला खुसुर पुसुर न कर आवाज जगाए दे हम तो ऐसा मारे हो कि एकदार मा ये लेउड़ी जाऊन है ना तीन के ढनंग जाए इनके कई ठीक निशाना लगाओ तुम नंबर बोले जा। नंबर 1 नंबर 2 नंबर तुम बात करो बाहर हो के आवत हो। सेनापति सेनापति अरे मजाक आए करत रहे हूँ ही अच्छा हम चेक आए कर रख सोवत है कि जागत है हन्ना हन्ना
अच्छा ये मजाक हो रहा था। हाँ मजा। हर यार मेरा सूट केस ला, सूट केस ला मैं। इतनी जल्दी क्या है? मई के जाइए। अगर जाना है तो प्यार से विदाई ले लो। अरे तुम आराम से सो हो, तुम्हें कुछ प्यार से विदाई ले लो और उसके बाद तब चली जाना। आखिर तुम काहे का चाहते हो? मैं तो सोचा था कि तुझे ब्याह कर लाया हूं इस राज में, इस राज दरबार में तू अर्धांगिनी बनकर मौज करेगी। अब अर्धांगिनी तो भाइयों कौन दूसर बनी का? लेकिन तू कौन भौजी बनी दूसर? तू तो निकली पापनी आवारा बच्चलन छिनार, जाना था जिसे देहाती में लोग कहते छिनार। अब मोरे लागत है कुछ है, अब इनकी बहू ही जाई ना तो ही राजा बनी ही के। सही बताओ तो। अच्छा हाँ बउआ एक झगुआ है। हाँ चलो ऋषि मुन्नी आए। प्रणाम गुरुजी। ऐसा करो, रुपया 2 रुपया हो दे दे, साधुअन का भीख दे, भागे इन से। वो महात्मा सब है कि नहीं? अरे तुम हो बड़े कंजूस हो, क्या मंगा फारे? वो महात्मा उसका तुमसे जेब भीख- खाली है। क्या हुआ? उसके पास है क्या जो मुझे देगा? वो तो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा है। जय आवाज लागे चीनी